जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ सब कुछ तुम्हारे सोच से परे हो रहा है। पिछले 6 महीने से तुम ऐसे चक्रव्यूह में उलझ चुके हो कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तुम्हारे सपने भी टूट गए और तुम्हारे अपने भी तुमसे रूठ गए। लोगों के जीवन से तुम अपने तुलना करते हो और उसके बाद फिर तुम निराश हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने अपने अतीत में बहुत सारी गलती की है और कोई भी काम सही पे नहीं किया और समय पे नहीं किया और तुमसे जैसे कि तुम्हारी अतीत में बहुत बड़ी गलती हो गई हो और हमेशा तुमने दूसरों के खुशियों के लिए अपना जीवन को जिया और उनके कहे अनुसार अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को लिया। उसी के फल स्वरूप आज तुम्हारे जीवन में इतनी सारी विपत्ति है और इतना दुख और तकलीफ है। और तुम्हारे लिए कष्टदायक बात तो ये है कि जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, आज वह भी तुम्हारे साथ नहीं है। हर कोई यहाँ पर अपने अपनी जीवन में मगन है। तुम दुख में हो या फिर सुख में हो, यहाँ पर किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता और ना ही कभी फर्क पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो तुम्हारे घाव के ऊपर नमक छिड़कने अवश्य आ सकते हैं। तुम्हारे जीवन को लेकर और तुम्हारे पर्सनल चीजों को लेकर कटाक्ष करते हैं वे लोग, परंतु तुम उनके बातों को कड़वी दवाई के समान घूंट के तरह पी जाते हो। तुमने अब सब कुछ अपने माता के ऊपर छोड़ दिया है। तुम्हें अपने माता के ऊपर विश्वास है कि तुम्हें इस दलदल से सिर्फ तुम्हारी माता ही बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही अटूट विश्वास तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, परंतु उससे पहले तुम अपनी माता के बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। निसंदेह तुम्हें तुम्हारे अतीत में तुमसे कोई गलती हुई है, परंतु तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया दूसरों के खुशियों के लिए ही किया और उन सभी के हित के लिए किया। अवश्य ही तुम्हारे कर्मों का तुम्हारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, परंतु तुमने कभी भी अपने जीवन में कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा, ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है। इसलिए अब बस करो, खुद को दोष देना बंद करो और विचार करो कि तुम्हारे अंदर कहाँ कमी रह गई। उन कमियों में सुधार करो। एक बात की हमेशा स्मरण रखो कि अभी देर नहीं हुई है, पर्याप्त समय बचा है तुम्हारे पास। भरोसा रखो खुद के ऊपर और अपने माता के ऊपर। कौन तुम्हारे ऊपर क्या टिप्पणी करता है उस बातों पर ध्यान मत दो। दुगुनी उत्साह और दुगुनी खुशी के साथ अपनी ऊर्जा को अपनी रुचिदार कार्यों में लगा दो। तुम्हारी माता तुम्हें वचन देती है कि अगले 6 महीनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, क्या तुम्हारी माता का साथ तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम दूसरों का सहारा ढूंढ रहे हो? तुम्हारी माता ने तो तुम्हें इतना साहसी और इतना बुद्धिमान बनाया है कि तुम अपने जीवन में वह भी प्राप्त कर सकते हो जो दूसरों के लिए असंभव है। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि हर किसी ने तुम्हें निराश किया है, यहाँ तक कि उस इंसान ने भी तुम्हारी आत्मा को चोट पहुँचाई है जिसके बेहतर भविष्य के लिए और जिसके खुशी के लिए तुमने हर बार अपने इच्छाओं का त्याग किया है। आज वो हर एक इंसान तुम्हारे जीवन पर टिप्पणी कर रहा है जो कभी तुमसे नजरें मिलाकर तुमसे सीधे होकर बात भी नहीं कर पाता था, परंतु तुम इस बात का विचार भी मत करो कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम बस इतना संतुष्ट रखो कि तुमने कभी भी किसी का अनिष्ट के बारे में नहीं सोचा और किसी का कभी भी अहित नहीं किया। तुम अपनी माता का बहुत करीब हो और तुम अपनी माता के शक्तियों से जुड़ रहे हो। तुम्हारी माता जानती है कि यह समय बहुत बुरा है और तुम अपने मन में ये भ्रम मत पालो कि तुम्हें कोई सहारा देने आएगा। नैया भी तुम्हारी माता और खेवैया भी तुम्हारी माता। केवल तुम अपने माता के ऊपर विश्वास करो, प्रसन्नचित्त होकर
अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, हर राह पर, हर मोड़ पर। तुम्हें कभी झुकने और टूटने नहीं देगी और ना ही तुम्हें कभी हारने देगी। तुम्हारी माता तुमसे अनंत प्रेम करती है और तुम्हारी माता के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पर बनी रहती है। और मेरे बच्चे, तुमने देर तो बहुत कर दी, परंतु तुम्हारी माता तुमसे अधिक प्रसन्न है कि देर से ही सही, परंतु तुमने अब सही राह को पकड़ ली है और सही लक्ष्य की चुनाव भी की है और सही कार्यों में तुम अपने ऊर्जा को लगा रहे हो। मेरे बच्चे, कभी डांट कर और कभी दुलार कर तुम्हारी माता ने तुम्हें जीवन की सही दिशा दिखाने की हर पल कोशिश की है, किंतु माया ने तुम्हें इस प्रकार जकड़ लिया था कि तुम उचित और अनुचित कभी भी समझ ही नहीं पा रहे थे। बार बार तुम ऐसे कार्यों में अपने समय को बर्बाद कर रहे थे जिसमें तुम्हें असफलता और अपमान के सिवाय और कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था। तुम अपने माता से बार बार यही प्रश्न करते रहते थे कि माता, मेरे भक्ति और मेरे कर्म में कहाँ कमी रह गई है, जो मुझे मेरा जीवन में इतना दुख और इतना पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हारी माता ने तुम्हें समझाने का प्रयत्न भी किया, परंतु तुम कभी समझ ही नहीं पाए। किंतु तुम्हारी माता आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब तुमने अपनी हर कमियों को जान लिया है और अपने विशेषताओं का आधार बनाकर तुम एक बहुत बड़े लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त करने का तैयारी कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहती है कि अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें तुम्हारी जीत अवश्य होगी और तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी कि तुम्हारे नाम के डंका दूर दूर तक बजेगी। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्रों के बीच तुम्हारी निंदा हो रही है। कुछ लोग तो बड़े भोले बनते हैं और वो लोग तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे तारीफें करते हैं और तुम्हारे ऊपर अपना होने का हक भी जताते हैं, परंतु पीठ पीछे वो लोग बहुत दुखी हैं। अभी तो तुमने सफलता के द्वार पर बस अपने कदम को ही रखा है और अभी से कुछ लोग तिलमिला उठे हैं। अब वो लोग एकजुट होकर कुछ युक्ति सोच रहे हैं और तुम्हारे बारे में कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। अब वे लोग ठान चुके हैं कि तुम्हें किसी भी मूल्य में हराना है। मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो, बहुत जल्द तुम्हारे किसी मित्र की सच्चाई तुम्हारे सामने खुलेगी। कुछ ऐसा तुम्हें देखने और सुनने के लिए मिलेगा जो कि तुम कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, अब लोग बदल चुके हैं, इसलिए अब तुम भी खुद को बदलो। जरूरत से ज्यादा किसी को भी अपने निकट मत आने दो। तुम अपने जीवन में क्या करते हो और क्या सोच रहे हो और आगे क्या करने वाले हो, इसकी जानकारी कभी भी तुम किसी को भी मत दो। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता तुम्हें अलर्ट कर रही है। अपनी माता के बातों को बड़े ही गंभीरता के साथ सुनो। हाल ही में तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन लिए हो और किसी बहुत बड़ी कार्य का भी तुम अपने जीवन में शुरुआत करने वाले हो, परंतु तुम्हारे कोई करीब है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बहुत बड़ी धोखा देने के लिए सोच रहा है और तुम्हारे कार्य में रुकावट डालने के लिए सोच रहा है। परंतु तुम्हारी तैयारी किस स्तर की है और किन शर्तों पर तुम अपने कार्यों को पूरा करने वाले हो, इसका सत्य उसे ज्ञात नहीं है। इसलिए वो तुम्हारे बहुत निकट आ चुका है और वो तुम्हारे प्लानिंग को जानना चाहता है। किंतु सावधान हो जाओ, अपनी मन की सभी बातों को अपने मन में ही रखो। अपने जीवन में तुम आगे क्या करने वाले हो, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखो, तुम्हारे चाहने वाले कम और तुमसे जलने वाले अधिक हैं। इसलिए हर कदम को फूंक फूंक कर रखो कि तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन
किसी चमत्कार के बहाती बदलने वाला है। तुम्हारी माता के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।